हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में हम स्टार्ट किए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मिसलिनियस को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का है ना मिसलिनियस। तो मिसलिनियस है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ड है डॉटर, वर्ड है आपका डॉटर। तो आपको क्या करना है, इससे टू वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट का यूज करके आप कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी मीनिंग हो वर्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉटर में देखते हैं कितने वॉवेल्स हैं। 3 वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो 3 क्या है, वॉवेल्स हैं। कौन कौन से वॉवेल्स हैं, ए, यू एंड ए। ठीक है, टोटल कितने लेटर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5 क्या है कॉन्सोनेंट्स। दिस वन डी, जी, एच, टी एंड आर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करने हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आपको एक वर्ड फॉर्म करना है। सपोज आपको एक 5 लेटर का एक वर्ड फॉर्म करना है, 1 2 3 4। तो पहले आप सिलेक्शन तो करोगे कि कितने का सिलेक्शन होगा। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन की। तो अगर मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स चाहिए। ठीक है, 3 वॉवेल्स में से कितने वॉवेल्स चाहिए, 2 वॉवेल्स। तो 3C2 और कॉन्सोनेंट अभी वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कितने चाहिए, 5 में से आपको कितने चाहिए, 3। पहले आप सिलेक्शन करोगे। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपका सिलेक्शन हो गया। फिर आपने 5 जो लेटर है जिसमें से 2 वॉवेल्स है एंड 3 कॉन्सोनेंट है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आप उन्हें उनका अरेंजमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, फिर आपको इसका अरेंजमेंट कितने टाइप से कर सकते हो, 5 4 3 2 1। इसको फिल करने की 5 पोजीशन, 5 मेथड, इसको 4, इसको 3 एंड इसको 2 एंड इसको 1, मतलब फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट। ठीक है, ये होगा आपका कॉम्बिनेशन। पहले आपने सेलेक्ट किया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगी, सब सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिलेक्शन किया आपने पहले, मतलब कॉम्बिनेशन यूज किया, और फिर आपने क्या यूज किया, अरेंजमेंट। फिर आपने क्या स्टार्ट किया, परमुटेशन। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई हो रहा है। पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे लेटर्स को, फिर उनमें आपस में क्या करोगे, अरेंजमेंट, मतलब परमुटेशन। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया फाइनल आंसर। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, या तो आप फॉर्मूले के थ्रू करो। 3C2 कैसे सॉल्व करते हैं, इसे 2 × 1 और इससे 3 × 2। या तो आप फॉर्मूले की हेल्प से करो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका क्या होगा, 3 × 2 × 1 एंड ये 5 × 4 × 3। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 आपको पता ही है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसे सॉल्व कर लेना। 3 × 2 1 से 3 × 2 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन है। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, पहले आप सेलेक्ट करोगे, आपने 5 लेटर सेलेक्ट कर लिए, तो वर्ड आपको फॉर्म करने हैं डिफरेंट टाइप्स के, फिर आप अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 वॉवेल्स में से आपने 2 वॉवेल्स क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, एंड वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो एंड आएगा। 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट आपने सेलेक्ट करना है, तो 5C3। तो पहले आपने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया और आफ्टर दैट आपने क्या अप्लाई किया, परमुटेशन। ठीक है, तो ये आपका मिसलिनियस का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है डॉटर। फिर सेकंड है आपका वर्ड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, वर्ड है इक्वेशन, EQUATION। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। ठीक है, जब भी मैंने बोला था टुगेदर वाला वर्ड आता है तो आप उसे सिंगल बॉक्स की तरह कंसिडर करते हो। ठीक है, तो उसमें वॉवेल्स को हम एक बॉक्स ले लेते हैं।
ठीक है, और एक हम ले लेते हैं कॉन्सोनेंट का। वो बोलेंगे एक साथ हो वॉवेल्स, आपको इक्वेशन वर्ड से ऐसे वर्ड फॉर्म करने हैं, इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं लेटर की हेल्प से आपको ऐसा वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है, जिनमें वॉवेल्स एक साथ हो और कॉन्सोनेंट भी क्या हो, एक साथ हो। तो वॉवेल्स एक साथ हो मतलब सब सिंगल बॉक्स की तरह कंसिडर करोगे। तो वॉवेल्स कौन कौन से हो गए, ई यू ए आई ओ, मतलब सभी है, सभी वॉवेल्स हैं 5 टाइप्स के, ई यू ए आई एंड ओ। फिर कॉन्सोनेंट क्या बचे आपके, क्यू टी एंड एन, क्यू टी एन, ठीक है। तो इसमें तो आपको सिलेक्शन की जरूरत है नहीं, आपको सभी वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हो आप, ये आपका सिंगल है या फिर 2 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, या तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एक मेथड, ये आपका कॉन्सोनेंट पहले आ गया, वॉवेल्स आपका लास्ट में चलेगा, 2 मेथड है। तो 2 बॉक्स को कितने टाइप से आप अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 2, मतलब 2 मेथड से, फैक्टोरियल 2 इन 2, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर भी आप देखो सिंगल बॉक्स है, इनके अंदर भी तो आप अरेंजमेंट कर सकते हो, ये आगे यू पीछे है ना, ये आगे स्टार्टिंग में वो आगे, तो इससे कितने टाइप्स आप अरेंजमेंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। और इससे कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हो अंदर ही, इंटरनली 3 मेथड से। तो ये हो गया था आपका परमुटेशन, और ये होगा आपका इंटरनल परमुटेशन, ठीक है। ये हो गया इंटरनल अरेंजमेंट, क्या हो गया ये, इंटरनल अरेंजमेंट। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो इक्वेशन एक वर्ड दे रखा है, वर्ड्स है, उसमें से आपको बोला है कि वॉवेल्स एक साथ आनी चाहिए और कॉन्सोनेंट एक साथ आनी चाहिए, तो कितने वर्ड के आप फॉर्म कर सकते हो। तो मैंने बोला जब भी टुगेदर वर्ड होता है तो सब सिंगल बॉक्स की तरह कंसिडर करते हैं, तो वॉवेल्स को एक साथ लेंगे क्योंकि वॉवेल्स सब एक साथ आने चाहिए और कॉन्सोनेंट वाला बॉक्स एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो इन 2 बॉक्सेस को आप कितने मेथड से आप अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 मेथड से। फिर आप इंटरनली अरेंजमेंट भी कर सकते हो, ये नहीं कि ये यहाँ चले जाएगा कॉन्सोनेंट में, ऐसा नहीं। इंटरनली अरेंजमेंट कितने टाइप्स हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5, और इसका इंटरनली अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3। अब इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी होगा फैक्टोरियल 2 इज व्हाट, 2 into 1, फैक्टोरियल 5, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, एंड फैक्टोरियल 3, 3 into 2 into 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर है आपका थर्ड, ए कमिटी ऑफ 7%, ये कमिटी है 7% का बनाना है आपको, जिसमें क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू फॉर्म 9 बॉयज। इस कमिटी आपको 9 बॉयज हैं, ठीक है, और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इनसे आपने एक 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, ठीक है, 7 मेंबर की क्या बनानी है, कमेटी। कंडीशन क्या है गिवन क्वेश्चन में, फर्स्ट है इसका एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट है इसका एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब उसमें 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए। 7 मेंबर्स की जो कमेटी है उसमें से 3 क्या होनी चाहिए, गर्ल्स, ठीक है। तो अगर सपोज आपके 3 गर्ल्स हो गए, तो बॉयज़ कितने होने चाहिए 7 मेंबर बनाने के लिए, तो 4 क्या होने चाहिए, बॉयज़, 4 क्या होने चाहिए, बॉयज़, तभी तो 7 मेंबर की टीम बनेगी आपकी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 गर्ल्स होना चाहिए, तो 4 क्या होना पड़ेगा, बॉयज़, है ना। अब 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो है कितने गर्ल्स, 4, तो 4 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 गर्ल्स एंड, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ ना, पर कभी 7 मेंबर है ना, अभी हमने क्या कलेक्ट नहीं किए हैं, और बॉयज़ कितने लेंगे, 4 आउट ऑफ 9, तो 9C4, 9C4। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 into 3 into 2, फैक्ट है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ या फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, 3 into 2 into 1, ये आएगा आपका डिसेंडिंग में 4 into 3 into 2 into 1, और ये भी डिसेंडिंग में अप टू 4 स्टेप, 9 into 8 into 7 into 6। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी नहीं, क्योंकि आपको खाली सेलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसी का सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट
3 गर्ल्स। ऐसे क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी किए थे पर प्रोबेबिलिटी में ना, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, सपोज अगर 3 गर्ल्स है, पहली कंडीशन 3 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होने पड़ेंगे 7 बनाने के लिए, 4 बॉयज होने पड़ेंगे। और कैसा बन सकता है केस, 4 गर्ल्स हो सकता, अगर 4 गर्ल्स हो जाए तो 3 क्या होने पड़ेंगे बॉयज, तो 5 गर्ल्स तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 5 गर्ल्स मैक्सिमम कितने 4 ही गर्ल्स है, तो ये वाला आपका स्किप हो जाएगा, मतलब 2 ही केस बनेंगे। ठीक है, 2 केस बनेंगे। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए। ठीक है, तो 3 गर्ल्स लिया तो बॉयज कितना लेना पड़ेगा 7 मेंबर की कम्युनिटी के लिए 4 बॉयज। ठीक है, और सेकंड केस क्या बन सकता है, अगर 4 गर्ल्स ले लिए, ठीक है, तो 3 क्या होने पड़ेंगे बॉयज। अगर नेक्स्ट केस लेंगे 5 गर्ल्स, लेकिन 5 गर्ल्स तो है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन आपकी बनेगी। तो आपकी 2 कंडीशन है। अब इसमें देखो सेलेक्ट करो, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने आउट ऑफ 4, 4C3, 4 बॉयज देखो ये पूरी एक ही है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, कंपल्सरी है, कंपल्सन रिक्वायरमेंट है। 4 बॉयज सेलेक्ट करने आउट ऑफ 9, तो 9C4, और का मतलब होता है प्लस, पढ़ा था ना हमने। ये तो आपका एक पूरा हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। सेकंड मेथड है और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, 4 गर्ल्स में आना, तो 4C4, 4 में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट करने एंड 9C3, 9 बॉयज में से 3 बॉयज क्या करने सिलेक्ट करने। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, इसका थर्ड पार्ट है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। सपोज, ठीक है, सपोज अगर 0 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होने पड़ेंगे 7 बॉयज़ होने पड़ेंगे। और ठीक है, अगर 1 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होने पड़ेंगे 6 बॉयज़। और अगर 2 गर्ल्स है, ठीक है, जैसा 2 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होने चाहिए 5। और अगर 3 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होने चाहिए 4, 3 गर्ल्स और 5 बॉयज़। तो इस टाइप से अब इसकी वो लिखो, 0 गर्ल्स सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 4, तो 4C0 × 2। ठीक है, मैंने आपको बताया था NC0 और NCN, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 ही होती है। ठीक है, क्या होती है 1। तो ये 7 है तो ये हो गया आपका 7 बॉयज आउट ऑफ 9, तो 9C7 और मतलब प्लस 1 गर्ल्स ही आउट ऑफ 4, तो 4C1 × 6 बॉयज आउट ऑफ 9, 9C6 प्लस, ठीक है, 2 गर्ल्स चाहिए 4 में से, तो 4C2 एंड 9C5 प्लस 3 गर्ल्स चाहिए आउट ऑफ 4, तो 4C3, 5 बॉयज चाहिए आउट ऑफ 9, 5 और 3 8, 5 और 3 8 हो गए ना, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए 4 बॉयज होने चाहिए। कितने होने चाहिए 4 बॉयज। ठीक है, 7 6 5 4, हाँ, तो 9C4। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका 4th क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन है डिक्शनरी। ठीक है, फोर्थ है आपका लेटर है एग्जामिनेशन। एक वर्ड है आपका एग्जामिनेशन, एस है नहीं है, एस नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ई से स्टार्ट होने वाले, है ना, अगर मैं कोई वर्ड बनाऊं ई से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, स्टार्ट विद ई, स्टार्ट फ्रॉम ई, स्टार्ट विद ई, तो इससे डिक्शनरी में तो इससे पहले आपके कितने आए होंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी में इससे पहले कितने वर्ड आए होंगे। देखो आपकी जो डिक्शनरी बनती है वो बनती है आपकी असेंडिंग ऑर्डर में, जो पहले ए वाले वो आपके वो बनेंगे लेटर, फिर बी वाले एंड देन सी। ठीक है, तो ये बोला कि कोई लेटर, कोई वर्ड अगर ई से स्टार्ट होता है तो उससे पहले, है ना, उससे पहले कितने वर्ड बन चुके होंगे, है ना। अगर मैं इस एग्जामिनेशन से एक वर्ड ऐसा बनाना है जो कि ई से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उससे पहले कितने वर्ड डिक्शनरी में आ चुके होंगे इन लेटर की हेल्प से। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है,
तो अगर मुझे ई से, तो इसमें सबसे पहले क्या है, ए आ रहा है ना, ए वॉवेल्स ए है, फिर क्या आ सकता है ई, ई, ठीक है। तो मुझे ई से स्टार्ट से पहले मुझे बताने की कितने लेटर या कितने वर्ड्स बन चुके होंगे, मतलब ऐसे आपको वर्ड्स बताने जो कि ए से बने, तभी तो ई का टर्न आया, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो कि ए से स्टार्ट हुए। वन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये फिक्स कर दिया हमने ए, क्योंकि मुझे ए से वर्ड बताने ना कि ए से कितने वर्ड बन चुके हैं, तो ये तो फिक्स हो गया है ना, इसको तो अरेंजमेंट करना नहीं है आपने। तो ये 10 कितने बचे आपके पास स्पेस, 10, तो इनके कितने, इसको फिल करने के, अरेंजमेंट करने के कितने मेथड है आपके पास, फैक्टोरियल 10, कितने हैं, फैक्टोरियल 10। बट इसमें कुछ रिपीटेशन भी है, ए कितने टाइम्स है, ए 2 टाइम्स, ठीक है, और टी और कुछ है इसमें, आई भी 2 टाइम्स है, और कुछ एन 2 टाइम्स, एन भी कितना है 2 टाइम्स। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपका रिपीटेशन होता है तो आप डिवाइड कर देते हो उसके फैक्टोरियल से, ए 2 टाइम्स है, बट ए तो आ चुका है यहाँ पे, तो एक ही ए बचा है यहाँ पे, तो उसका तो 2 आएगा नहीं, क्योंकि सिंगल ए बचा है ना आपके पास, ये तो ए फिक्स हो गया। जो आपकी रिमेनिंग 10 है उसमें से सिंगल वन ए है, तो उसमें तो फैक्टोरियल लगेगा नहीं अपोन में, ठीक है। आई कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, आई कितने, ए मैं 1 टाइम्स लिखूँ, क्यों, क्योंकि ए तो फिक्स हो गया आपका, तो आई 2 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 2 और अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इतने लेटर बन चुके होंगे ई के आने से पहले, जो कि ए से बन चुके होंगे, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन। फिफ्थ है आपका 0 1 3 5 7 9, ठीक है, 0 1 3 0 1 3 5 7 9, 5 7 एंड 9। इनके हेल्प से आपको 6 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि 10 से डिविजिबल, ठीक है। तो 10 से डिविजिबल 6 डिजिट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आप अगर 10 से डिविजिबल करना है, 10 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल नंबर। तो 10 से डिविजिबल की कंडीशन क्या है, यूनिट प्लेस शुड बी 0, यूनिट प्लेस शुड बी 0। तो यहाँ फिक्स हो गया, 0 तो फिक्स हो गया यहाँ पे, तो 0 को तो अरेंज नहीं कर सकते हम। तो बाकी हमारे पास 5 पोजीशन बचे, सिर्फ इसको फिल करने के कितने मेथड आपके पास, 5, 1 2 3 4 5। अगर सपोज यहाँ पे अगर 0 की जगह 1 होता, ठीक है, तभी 0 से स्टार्ट वाला नंबर नहीं बनता। इसको फैक्टोरियल 5, इससे 5 मेथड से, और इसको 4 मेथड से, और इसको 3 मेथड से, और इसको 2 मेथड से, इसको 1 मेथड, तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। तो 10 से डिविजिबल नंबर कितने बनेंगे आपके, फैक्टोरियल 5, क्योंकि 0 तो फिक्स हो गया, इसका अरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो रिमेनिंग जो 5 हैं आपके पास, ठीक है, डिजिट, उन्हें कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 5 से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखो आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें कितने वॉवेल्स होते हैं आपके पास, 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। कितने होते हैं कॉन्सोनेंट, 21। तो आपसे बोल रहे हैं कि आपको 2 डिफरेंट क्या करने हैं वॉवेल्स, मतलब आपको 2 चूज करने हैं वॉवेल्स, और 2 आपको क्या करने हैं, कॉन्सोनेंट चूज करने हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो कितने लेटर बन गए आपके पास, 4, और फिर 4 लेटर का आपको एक वर्ड बनाना है, 1 2 3 4। तो पहले आप सिलेक्शन करोगे एंड देन उसका अरेंजमेंट करोगे, ठीक है, देन उसका क्या करोगे, अरेंजमेंट। तो कितना हो गया सिलेक्शन, 2 वॉवेल्स को सिलेक्ट करने का, तो 5C2 इंटू, ठीक है, 21C2। अब आपने 4 सेलेक्ट कर लिए, तो 4 को फिल करने के, अरेंज करने के कितने मेथड होते हैं, 4 फैक्टोरियल 4, कितने होते हैं, फैक्टोरियल 4। ये हो गया आपका फैक्टोरियल 4। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, और ये हो गया आपका इंटरनल अरेंजमेंट, मतलब ये हो गया आपका परम्यूटेशन,
ठीक है, तो इसमें भी दोनों टाइप के लग रहे हैं, अरेंजमेंट भी और सिलेक्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह था। फिर 7 क्वेश्चन है आपका, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर है, उसके 2 पार्ट है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर कौन सा है ये, 7th। ठीक है, ठीक है, तो एक एग्जामिनेशन है, एक एग्जामिनेशन पेपर है, उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 2 अब क्या बोला उसने, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 12 क्वेश्चन, है ना, ईच क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 5 and 7 क्वेश्चन। इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 और इसमें कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन पार्ट सेकंड। अब वो बोल रहा है कि आपको ना 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन नेसेसरी क्या है, दोनों में 3-3 जरूर हो, एटलीस्ट या ईच, है ना, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब ईच पार्ट से आपको 3 क्वेश्चन कम से कम करने ही करने, और मुझे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल। ठीक है, एज स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। अगर मैं 8 क्वेश्चन बनाऊँ, मुझे 8 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं टोटल। वो बोल रहे हैं 3 एटलीस्ट, दोनों में एटलीस्ट 3 करने ही करने कम से कम। देखो, अगर मैं इसमें से 3 क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसमें से कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 8 बनाने के लिए 5, इसमें से मुझे 5 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला केस। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसमें से 4 क्वेश्चन कर लूँ, ठीक है, तो मुझे 8 बनाने के लिए इसमें से कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चन, तभी तो 8 होंगे ना। 4 मैंने इस पार्ट से कर लिया, एटलीस्ट 3 तो है ही ना, 4 इसमें से 4 इसमें से। फिर और क्या कर सकता हूँ, 5 क्वेश्चन अगर मैं इसमें से कर लेता हूँ, तो मुझे इसमें से कितने करने पड़ेंगे ना, 8 बनाने हैं तो 3 करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इससे ज़्यादा तो मैं ले नहीं सकता, 6 क्वेश्चन तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे हमारी कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो 3 टाइप के आपके पास केसेस हो गए। कितने टाइप के केसेस हो गए, 3। ठीक है, मतलब दोनों पार्ट्स, मतलब पार्ट फर्स्ट और सेकंड में से कंपल्सरी है 3-3 क्वेश्चन करना। ठीक है, तो सपोज मैं इसमें से 3 क्वेश्चन करता हूँ, तो 8 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने के लिए इसमें पार्ट सेकंड में से कितने चूज करने पड़ेंगे, 5 क्वेश्चन। फर्स्ट केस ऐसा बन सकता है। सेकंड, अगर मैं फर्स्ट पार्ट से 4 क्वेश्चन करता हूँ, तो मुझे 8 क्वेश्चन को कवर करने के लिए मुझे पार्ट सेकंड में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 4 क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट पार्ट से 5 क्वेश्चन पिक करता हूँ, तो रिमेनिंग पार्ट से मुझे कितने क्वेश्चन पिक करने होंगे, 3 क्वेश्चन, तभी तो आपको कॉम्बिनेशन क्या होगा, 8। ठीक है, तो आपके पास 3 मेथड। अब इसे थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो ये हो गया 5 में से 3 सेलेक्ट करना। पहली कंडीशन ये है, सेकंड तरीका ये है, थर्ड केस ये है, तो 3 केस बन रहे हैं। तो 5C3, 5 में से 3 क्वेश्चन, एंड अभी तो पूरा नहीं हुआ ना, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, एंड 7C5, 7 में से आपने 5 क्वेश्चन, ये हो गया फर्स्ट, इजंट इट। फिर सेकंड मेथड, 4 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 4, तो 5C4 इंटू, ठीक है, 7C4 प्लस 5C5 एंड 7C3, बस। अब इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 8 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक 52 कार्ड्स इट इज सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैड एग्जैक्टली 1 किंग। ठीक है, 5 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, उसमें से 1 किंग होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपके पास टोटल 52 कार्ड हैं। इस 52 कार्ड में से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने। ठीक है, 5 कार्ड में से एक कार्ड क्या है नेसेसरी कि वो किंग हो। ठीक है, और बाकी जो 4 कार्ड हैं वो आपके क्या हो, नॉन किंग हो। ठीक है, आपके पास टोटल किंग, एक 5 कार्ड में से एक किंग हो
ठीक है, और बाकी क्या हो, नॉन किंग। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि एग्जैक्टली 1 किंग। तो 5 कार्ड में से अगर एक किंग होगा तो बाकी को क्या होना पड़ेगा, नॉन किंग। ठीक है, तो किंग होते कितने हैं, टोटल 4। ठीक है, तो 4C1 सिलेक्शन हो गया, किंग का सिलेक्शन हो गया। एंड अभी 5 कार्ड सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये भी तो होना पड़ेगा। नॉन किंग कितने होते हैं, 48, क्योंकि आपके पास 4 किंग होते हैं, तो 52 माइनस 4 48 क्या होंगे, नॉन किंग। तो नॉन किंग में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपने, 4 सेलेक्ट करने। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट कर लेना। ठीक है, 4C1 कितना होता है, 4C1 4 ही होते हैं, इनटू आपको मैंने बताया था ना NC1 की वैल्यू हमेशा n ही होती है ना। ठीक है, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 9 क्वेश्चन है आपका, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ दैट ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। ठीक है, हाउ मैनी अरेंजमेंट आर इन अ सो दैट it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. Okay, 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है आपका, आपके पास कितने मैन हैं, 5 मैन हैं और 4 वुमेन हैं। ठीक है, 5 मैन एंड 4 वुमेन ठीक है, तो 5 मैन को मैं मान लेता हूँ M1 M2 M3 M4, M1 M2 M3 M4 M5, और 4 वुमेन को मैं मान लेता हूँ W1 W2 W3 एंड W4। तो आप तो क्या बोल रहा है कि इवन प्लेस पे वुमेन होना चाहिए, है ना। बात तो कितने टाइप से आप अरेंज कर सकते हो, तो पहले हम दिखाएंगे। देखो पहले इवन प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप तो बोलोगे 9 है। देखो इवन प्लेस कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इवन प्लेस पे वुमेन को फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे आपका W1 फिक्स हो गया। ठीक है, ये आपके जो सर रेक्टेंगुलर है ये वुमेन है, एक यहाँ फिक्स होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5 मैन हैं और ठीक है 1 4 5 6 और एक यहाँ पे है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 वुमेन क्या हो गया अरेंज। तो वुमेन को आपको इवन प्लेस में अरेंज करने के कितने मेथड आपके पास, देखो इससे आप कितने टाइप से, कितने वुमेन आपके पास 4, तो इससे कितने मेथड से फिल कर सकते हो 4, इससे कितने मेथड से फिल कर सकते हो 4, इसमें कितने वुमेन को फिल कर सकते हो, इस बॉक्स को फिल करने के कितने मेथड आपके पास, रिमेनिंग 3 वुमेन, तो 3 और इसको 2 और इसको 1, तो फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 से आप कर सकते हो वुमेन को अरेंजमेंट। अब बात करते हैं मैन की। ठीक है, मैन के कितने हैं 1, टोटल 5 है। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे आपने एक सेलेक्ट कर लिया, इसको 5 मेथड है इसे फिल करने के, इससे 4, इससे 3, इससे 2 और इससे 1, इससे 1। अब यहाँ ऐसा मत बोलना कि 9 है तो 9 ही पोजीशन को फिल करना पड़ेगा। अगर आप सपोज हाँ 9 ही पोजीशन है ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 4 3 2 1, तो इसे बोलेंगे फैक्टोरियल 5। तो ये हो गया आपको मैन को अरेंज करने के मेथड। ठीक है, तो इजी था। इवन प्लेस का, इवन प्लेस पे आपको क्या अरेंज करना था वुमेन, तो वुमेन को अरेंज करने के कितने मेथड आपके पास, फैक्टोरियल 4। ठीक है, फिर बाकी जो पोजीशन रहेगी है ना, जो आपकी एम्प्टी पोजीशन है उसको फिल करने के लिए कौन आया, मैन। तो मैन को अरेंज करने के कितने मेथड आपके पास, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म में करेंगे, तो आप इसका रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।